भगवान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। बहू, ओ बड़ी बहू, छोटी बहू, सुनो तो कोई, मेरे बहुत पेट में दर्द हो रही है। हे भगवान, क्या दिन दिखा रहा है। देखो मेरे कितने पेट में दर्द हो रही है। दो दो बहू के होते कोई नहीं सुन रहा है। बेटे भी शाम को ऑफिस से आएंगे, वो भी अपने रूम में चले जाएंगे। दो घड़ी मेरे पास आके ऐसे बैठ के ये नहीं पूछते हैं कि माँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। काश मेरी कोई बेटी होती तो उसे अपना दुख दर्द सुनाती कि हाँ बेटी को कम से कम माँ की दर्द तो होती। चिंटू बेटा, ओ चिंटू। हाँ जी दादी माँ, आपने मेरे को आवाज लगाई। दादी माँ, आप रो रहे हो, क्या हुआ दादी माँ? आपको दर्द हो रही है? दादी माँ आप चुप हो जाओ, आप इतना रो मत। आप रोगे तो मैं भी रो दूंगा। नहीं बेटा देख, मैं चुप हो गई। अब तूने नहीं रोना। ये बता तेरी मम्मा कहाँ है? दादी माँ, मम्मा तो किटी पार्टी में गई है। मम्मा बोल के गए थे कि मैं शाम को आऊंगी और मेरे को बोला आप ट्यूशन चले जाना। बस दादी माँ, मैं अभी ट्यूशन जा रहा हूँ। आपको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लेके आता हूँ। नहीं बच्चे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है दादी माँ, बाय। क्या करूँ, मेरी फोटी किस्मत है। बच्चे को मेरी इतनी दर्द है कि हाँ दादी माँ रो रही है, लेकिन मेरी इन बहुओं को बिल्कुल होश नहीं है कि कम से कम दो घड़ी सास के पास बैठ के कुछ हाल चाल तो पूछ ले। हे भगवान, मुझे भी तो अपने पास ही बुला ले, नहीं तो इस जिंदगी से तो मैं सच में तंग हो गई हूँ। चलो, बड़ी बहू तो चली गई है, अब छोटी बहू को ही बुलाती हूँ। देखती हूँ वो सुनती है कि नहीं सुनती है। राशि, और राशि। जी माँ, आपने बुलाया मेरे को? हाँ राशि, मेरे ना बहुत पेट में दर्द हो रही है, तो मेरे लिए दवाई ला दोगी? देखो माँ जी, अभी ना सुरेश के ऑफिस से आने का टाइम हो गया, तो मैं खाना बना रही हूँ। आप ऐसे करो, थोड़ी देर ना यहाँ बाहर ही डाल लो, फिर देखते हैं जब वो ऑफिस से आएंगे ना तब ले चलेंगे आपको डॉक्टर के पास। आप थोड़ी देर तो कंट्रोल कर ही सकती हो ना। आपको पता मुझे घर का कितना काम रहता है। दीदी तो आए दिन किटी पार्टी, वो तो किटी पार्टी में घूमती रहती है और सारे घर का वर्कलोड मेरे ऊपर ही है। अब मैं अकेले क्या क्या करूँ, बच्चों को संभालूं, उनको देखूं, और अब ये आपकी बीमारी का ड्रामा। आपको तो हर तीसरे दिन कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कमर में दर्द, बस मुझे आवाज लगाते रहेंगे। आप ऐसे करो, नहीं तो मैं ना वो काकी को बुला देती हूँ। आप काकी से बात करो थोड़ी देर ना, तो आपको अच्छा लगेगा। जीजी, जीजी क्या हुआ आपको? आ गई छोटी तू, आ बैठ मेरे पास। हाँ जीजी बताइए, आपको क्या हुआ? ये तो मेरे को ना बहू ने फोन किया कि काकी आप ऐसे जल्दी जल्दी आ जाओ, बोला माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो बताओ जीजी क्या हुआ? क्या बताऊँ छोटी, बहुत हाल खराब है मेरे। मेरी बहुएं देखो, दो दो बहुएं, एक भी नहीं पूछती। बड़ी बहू तो आए दिन किटी पार्टी, कुछ छोटी को बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रही है तो मेरे को डॉक्टर के पास लेके चल, तो बोलती नहीं मुझे खाना बनाना है, आप थोड़ी देर ऐसे घूम फिर लो। क्या करूँ छोटी, मेरी जिंदगी का तो सत्यानाश है अब। सच में छोटी, इस मामले में तो बड़ी भाग्यशाली है। तेरी बहू तेरे कितना ख्याल रखती है, तेरे पीछे पीछे मैं भी जाऊंगी तो बोलेगी हाँ बड़ी माँ बैठो चाय, कितनी सेवा करती है। और मेरी बहुएं, बड़ी बोलती है छोटी सेवा करेगी, छोटी बोलती है बड़ी करेगी। अब तू ही बता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन बहुओं का। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ ना, मेरी कोई बेटी। अब इस उम्र में मेरे को मायके जाना भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात तो दीजिए आपने सही बोली। अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा इन बहुओं का है। हमारे घर में तो ये है ना कि हमारा एक बेटा है तो उसको सब पता है कि जो है वो मेरा ही है। यहाँ तो वो है ना, बड़ी सोचती है छोटी सेवा करेगी, छोटी सोचती है बड़ी सेवा करेगी। आप चिंता ना करो दीदी जी, अब मैं ही देखना क्या करती हूँ। बहुओं का ये आगे पीछे घूमेंगी, आपके देखना तो सही। क्या बोल रही है छोटी है? सच बता, तू ऐसे हो सकता है अगर मेरी बहुएं मेरी सेवा करें? तब तो ये समझ कि मैंने स्वर्ग का चक्कर लगा लिया। सच में दीदी, मेरे पास एक ना आइडिया है। आप ऐसे करना, जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे ही करना आप, बिल्कुल ठीक है। देखना आपकी बहुएं आपके आगे पीछे कैसे घूमती हैं। जीजी कान में सुनो, जो जो मैं आपको बता रही हूँ बस आपने वैसे वैसे एक्टिंग करनी है। सिर्फ आप ना एक्टिंग करते रहो। आपने देखना बहुओं को बुलाएंगी कैसे आती हैं दोनों भागती हुई। जीजी क्या हुआ आपको? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? जीजी आंखें खोलो। बड़ी बहू, छोटी बहू जल्दी आओ, देखो जीजी को क्या हो गया। हाँ काकी क्या हुआ माँ जी को? माँ जी आंखें खोलो, माँ जी क्या हुआ आपको? छोटी बहू जल्दी से जाके पानी का गिलास ले आ। जीजी लो थोड़ा सा पानी पी लो, जीजी आंखें खोलो। चलो शुक्र है जीजी ने आंखें तो खोली।
छोटी तू भी सामने है ना, तो ऐसे कर, देवरी को भी बुला ले, उनको भी फोन कर। और छोटी बहू बड़ी बहू आप दोनों भी ना इधर बैठो। मैं ना जो है मेरे पास ना, मैं वैसे बंटवारा कर दूंगी। मेरे को लग रहा है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मेरे पास जो भी है बैंक बैलेंस, गोल्ड वगैरह जो भी है ना, वो मैं दोनों बहू में बराबर बराबर बांट देती हूँ। मेरा कोई पता नहीं है, मैं आज हूँ कल ना। और जिस हिसाब से मेरे को चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगी। नहीं नहीं जीजी, आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो हैं? इतनी जल्दी हिम्मत थोड़ी ना हार देते हैं। अभी तो आप बहुत साल जियोगी, देखना अभी अपने पोते पोतियों की शादी नहीं करनी है आपने। नहीं नहीं छोटी, अब तो मैं सोच रही हूँ बस जो मेरे पास है ना, बस मैं इन बहुओं को दे दूँ, ताकि कल को मेरे पीठ पीछे इनका झगड़ा ना हो, ये ना बोले कि हमारी सास ने हमारे साथ भेदभाव किया। तो भाई मेरे तो दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, मेरी दोनों बहू मेरे लिए बराबर है, तो मैं इनको अपने जीते जी ना सब बांट दूंगी। नहीं जीजी, ऐसे नहीं करना। आप देखो अभी तो आपके ना कुछ नहीं, नॉर्मल सी दर्द है, तो मैं ऐसे करती हूँ, डॉक्टर को फोन करके बुला लेती हूँ। और देखना आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और आपने अभी क्यों दे देना, अभी तो आपने अपने लिए भी तो कुछ बचा के रखना है। देखो जो आपकी सेवा करेगा आप उसको दे देना, ये मैं आपके सामने प्रूफ हूँ। ठीक है, कल कोई झगड़ा नहीं करेगा, जो बहू सेवा करेगी सब कुछ जो है आपके पास वो उसका ही होगा। इवन इतना तक कि जो जेठ जी ने इतनी सारी प्रॉपर्टी जोड़ रखी है ना, वो भी जो बहू सेवा करेगी भाई उसकी होगी। और सच में जीजी, गोल्ड तो आपके पास इतना है कि अगर 7 पुश्तें बैठ के भी खाती रहें तब भी बोला खत्म नहीं होगा। नहीं नहीं छोटी, वो तो तू ठीक बोल रही है, पर तेरे को पता है मेरी इतनी सेवानी में से कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी तो अपने सिर के ऊपर नहीं रख सकती। देखो बहू, जीजी शायद ठीक बोल रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि भाई जो बहू सेवा करेगी, इनकी अच्छे से ध्यान रखेगी ना, सबको उसका ही होगा। मैं तो सीधा वो वकील के सामने बयान दूंगी, मैं इसकी साथ साथ बोलते गवाह हूँ कि हाँ, कि जो है भाई इस बहू ने सेवा की है तो उसी को मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि एक बहू घूमती रहे दूसरी सेवा करती रहे और हिस्सा लेने के टाइम दोनों बराबर खड़ी हो जाएं। ऐसा तो मैं अपने जीते जी ना होने दूं। और ये बता दो आप दोनों, अगर आपसे जीजी संभाली नहीं जा रही तो मैं ले जाती हूँ अपने साथ। मेरी बहू तो अच्छे से सेवा करेगी, क्योंकि मेरी बहू को तो आपकी सास की तरह इतनी अमीर भी नहीं मिली सास, पर फिर भी मेरी बहू इतना ख्याल रखती है। नहीं नहीं चाची जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम नहीं जाने देंगे माँ जी को, हम है ना, मैं हूँ माँ जी की सेवा करने के लिए, आप टेंशन मत लो। रही बात खाना बनाने की, तो वो तो मैंने बना के रख ही लिया है, तो मैं ले जाती हूँ मम्मी जी को हॉस्पिटल। नहीं नहीं छोटी, तू क्यों टेंशन ले रही है, तू आराम कर, मैं तो सुबह से घर से बाहर ही थी, तो मैं ले जाती हूँ माँ जी को हॉस्पिटल। चलो जीजी, अब मैं भी चलती हूँ, अपना ख्याल रखना आप। और किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो मेरे को एक बार कॉल करना, मैं आ जाऊँगी। ठीक है छोटी, आते जाते रहा कर, मेरा भी मन लग जाता है, कुछ देर बात करने में अच्छा लगता है। ठीक है काकी, आप टेंशन मत लो, हम मम्मी का इतने अच्छे से ख्याल रखेंगे कि आपको दोबारा हमें कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा मम्मी जी, ये बताओ आप क्या खाओगे, बता दो क्या खाना है ना, तो मैं बना देती हूँ। ऐसे करती हूँ आपके लिए मूंग की खिचड़ी बना देती हूँ, उसके बाद आप दवाई ले लेना। और आज ऐसे करूँगी, छोटी सुन, आज ना मैं माँ जी के साथ ही सो जाती हूँ, रात को कोई प्रॉब्लम होगी ना तो फिर हमें पता नहीं चलेगा अपने अपने रूम में ना, तो आज के दिन मैं माँ जी के साथ ही सोऊंगी। नहीं नहीं बड़ी बहू, इतना कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं, बस अब दवाई वगैरह खा ली है, थोड़ी देर ना मेरे को सोने दो अब। हाँ दीदी, आप भी सुबह से किटी पार्टी में गए थे तो थक गए होंगे, आप अपने रूम में जाके रेस्ट करो, मैं बैठती हूँ माँ जी के पास। अरे यार ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था हमारी माँ जी के पास इतना पैसा है। इतनी प्रॉपर्टी है, हम तो सोचते थे कि ऐसे बुद्धि ने कुछ नहीं रखा होगा। अब तो मुझे लग रहा है मैं ही अच्छे से सेवा करूंगी ताकि सब कुछ मुझे ही मिले। जीजी तो अब बड़े चक्कर काटेगी, मेरे को पता है। ऐसे करती हूँ, माँ जी के लिए जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ, नई मूंग की खिचड़ी बना के खिला देती हूँ। मैं तो अच्छे से सेवा करूंगी ताकि माँ जी काकी को बताए कि हाँ मैं भी, मेरी छोटी बहू ने बहुत अच्छे से सेवा करी है। कल को माँ जी का जो भी होगा वो हमारा ही होगा। ऐसे भी इनकी प्राइवेट जॉब तो कहाँ होता है मेरा गुजारा, सुबह से 9 से 5 की ड्यूटी। अगर माँ जी का पैसा मिल जाए तो हम अपना अच्छे से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ऐसे करती हूँ, मैं खिचड़ी लेके माँ जी के रूम में ही चली जाती हूँ। यार मुझे तो पता ही नहीं था हमारी माँ जी के पास इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं तो आज दिन तक अपने चक्कर में रही। अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, सोच सोच। कल से ना मेरे को भी अपनी किट्टी पार्टी वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुझे भी छोटी की तरह घर में रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पीठ पीछे ना माँ जी को पक्का भड़काएगी कि ये देखो कुछ नहीं करती है, घर का काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। अब तो मैं भी पूरा दिन घर में रख के ना माँ की सेवा करूंगी, ताकि जो कुछ है ना माँ जी हमें दे। और काकी कितना बोल रही थी कि माँ जी के पास तो बहुत सारा गोल्ड है, हमें तो पता ही नहीं। अच्छा हुआ आज काकी जी आ गई तो हमें पता तो चल गया माँ जी की सच्चाई। और छोटी क्या सोचती है कि मैं करूँगी, ऐसे करती हूँ मैं माँ जी के लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ उनके पसंद का ना,
से खिलाऊंगी। देखना फिर माँ जी के मुंह पे बड़ी बहू का नाम होगा। क्या है बुड्ढी कितना दिन जिएगी, अभी तो उसकी हालत ऐसी है, महीना नहीं 2 महीना जी लेगी, इससे ज़्यादा तो चलने वाली है नहीं। कुछ नहीं पुष्पा, सोच अगर तेरे को 1-2 महीने घर में भी रहना पड़े ना, तो जितना तू सारी लाइफ में नहीं कमा सकती उतना मिल जाएगा। माँ जी आप बाहर क्यों आ गए रूम से? अंदर आराम करना था आपने। हाँ माँ जी आप अंदर आराम करो। नहीं बहू, मैं ना अंदर सो के परेशान हो गई हूँ, और अब आप दोनों मेरी इतनी अच्छी से सेवा कर रहे हैं तो मेरी आज ना टांगों में भी कुछ अच्छा लग रहा है, तो ऐसे करती हूँ मैं पार्क तक घूम के आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं छोटी तू रहने दे, मैं चली जाती हूँ माँ जी के साथ, तूने चिंटू को भी पढ़ाना होगा। नहीं नहीं छोटी बहू बड़ी बहू आप दोनों घर में रहो, मैं चली जाऊंगी आराम से, वहाँ पे सब आई होंगी, कॉलोनी की सब लेडीज आती है ना, तो छोटी भी आ रही है, उसका फोन आया था कि जीजी आप आ जाओ, तो आप दोनों ना टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी आराम से थोड़ी देर घूम फिर के। ठीक है माँ जी, पर फोन ले जाना माँ जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बहू, ज्यादा टेंशन ना ले, मैं आ जाऊंगी आराम से। वाह छोटी वाह, मैं आज तेरे से मिलने आ रही थी, कब से सोच रही थी कि मैं छोटी से बात कर लूं। बोलो जीजी, आज तो बड़ी खुश लग रही हो आप। सच छोटी, जो तूने बताया था मेरी बहू पे इतना असर हुआ है ना, इतनी सेवा कर रही, अब तो एक कुछ बना के लाती है, दूसरी कुछ माँ जी खा लो खा लो, मेरी तो इतनी आदत आदत में लगी है, देख 4 दिनों में बिल्कुल। अभी तो मेरे लिए टाइम से जूस आ रहा है, ब्रेकफास्ट टाइम से आ रहा है, दूध दे रही है, सब सेवा हो रही है। सच में छोटी मान गई मैं, तभी तो मैं सोचू यार तेरी बहू इतना ख्याल क्यों रखती है तेरा। जीजी हम ना बुजुर्गों को भी कुछ सोच समझ के चलना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना मैंने ये मेरे बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए हैं। चलो जैसा भी है, आपकी बहू कम से कम आपको पूछ तो रही है, सेवा तो कर रही है, उनको अब यही रहेगा ना कि अगर हम अच्छे से सेवा नहीं करेंगे तो काकी ले जाएगी उनको साथ में। हाँ भाई तेरा बताया फार्मूला तो काम कर गया, सच में मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसे ही करती रही बहू मेरी सेवा, और मैं अच्छे से इंजॉय करूँ अपनी लाइफ में। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको हमारी ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।